So welcome again in this mastery course in this official YouTube channel। ये हमारा आज का सेवेंथ मास्टर क्लास है। एडवांस एक्सेल के मास्टरी कोर्स वीडियो में ये हमारा सेवेंथ मास्टर क्लास है। इस सेवेंथ मास्टर क्लास में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिकली बिल जनरेट कैसे करते हैं, ऑटोमेटिकली बिल क्रिएट कैसे करते हैं। आज के इस टॉपिक में आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है। अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक्स, वैल्यूएबल रिसर्चेस, वैल्यूएबल कीवर्ड्स, वैल्यूएबल आपको कंटेंट मिलेगा। बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगा आपको। ये मेरा वादा है आपसे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिकली बिल जनरेट करना, बिल क्रिएशन करना कैसे होता है एक्सेल में, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये मेरा एक मैंने बिल का फॉर्मेट बना रखा है जिसके अकॉर्डिंग मुझे एक बिल जनरेट करना है ऑटोमेटिकली। बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट अगर टाइप करूँ किसी भी कस्टमर के लिए, वो सारा चीज मेरा ऑटोमेटिकली वो काम हो जाना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिक कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये मेरा डेटाबेस है। यहाँ पे भी एक डेटाबेस है और यहाँ पर भी एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस में आप देख सकते हैं कस्टमर का नाम है, टाइप है और एड्रेस है। इस डेटाबेस में आप देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स है और हमारे रेट्स है। और ये हमारी कंपनी का नाम है स्टाक एंटरप्राइज। ये मेरा टैक्स इनवॉइस है और ये स्ट्रीट है यानी कि एड्रेस है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के बेस पे हमें ये बिल जनरेट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर वन इंस्ट्रक्शंस है, इनवॉइस नंबर शुड लुक लाइक SEL 001। SEL का मतलब स्टाक एंटरप्राइज लिमिटेड 001। अगर मैं यहाँ पे इफ नंबर वन इज एंटर्ड बाय द यूजर, अगर कोई भी यूजर यहाँ पे नंबर वन टाइप करता है और एंटर प्रेस करता है तो यहाँ पे SEL 001 आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, इसके लिए एक स्टेप मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जहां पे भी आपको इनवॉइस नंबर डालना है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करना, आपको टाइप के नीचे जनरल लिखा है, इसको हटा देना है। इसको रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है डबल कोट्स में आपकी कंपनी का नाम का शॉर्ट फॉर्म, यानी कि मेरी कंपनी का नाम है स्टार्क एंटरप्राइज लिमिटेड, तो मैं SEL लूंगा। डबल कोटेशन मार्क लगाऊंगा, 000 लगाऊंगा। उसके बाद ओके करते ही आप देख सकते हैं मेरा फॉर्मेटिक बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे बिल नंबर वन डालता हूँ तो मेरा SEL 001 आएगा। अगर मैं यहाँ पे बिल नंबर टू डालता हूँ तो मेरा SEL 002 आएगा। तो ये मेरा इनवॉइस नंबर का फॉर्मेटिंग हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। डेट ऑफ इनवॉइस शुड बी ऑटोमेटिक, यानी कि मेरा जो डेट होना चाहिए वो ऑटोमेटिक डेट कैप्चर होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक डेट आपके सिस्टम में जो भी होगा उस डेट का वो कैप्चर करेगा। कैसे कैप्चर करेगा, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है। इक्वल्स टू देना है आपको, टुडे प्रेस लिखना है। टुडे के बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये मेरा ऑटोमेटिक डेट बन चुका है। ये मेरे सिस्टम में ऑटोमेटिक डेट आ चुका है 25/8/2025। अब यहाँ पे थर्ड नंबर बोला है कि कस्टमर शुड हैव प्री डिफाइंड लिस्ट एज पर सिलेक्शन ऑफ कस्टमर। एड्रेस शुड बी ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड, यानी कि कस्टमर का जो लिस्ट होना चाहिए यहाँ से ये मेरा प्री डिफाइंड होना चाहिए इस वाले टेबल पे, मतलब इस वाले रो पे, इस वाले सेल पे। और उसके साथ साथ अगर मैं कस्टमर का नाम लूँ तो यहाँ पे उसका एड्रेस इस वाले टेबल से मेरा ऑटोमेटिकली वहां पे अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दो चीजें यूज करूंगा। सबसे पहले मैं कस्टमर का नाम यूज करूंगा। तो कस्टमर का लिस्ट पॉपुलेट कराने के लिए मैं जाऊंगा डाटा पे। डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा। इनपुट मैसेज यानी कि अलाउ, अलाउ में मैं यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट सेलेक्ट करूंगा। और सोर्स में मुझे कस्टमर का नाम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कस्टमर का नेम ले लूंगा, लिस्ट ले लूंगा। ओके करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर का लिस्ट आ चुका है। अब अगर मैं किसी भी कस्टमर का यहाँ पे नाम सेलेक्ट करता हूँ तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। वो कैसे होगा अब मैं बताता हूँ। उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला यहाँ पर है इक्वल्स टू, आपको इफ एरर टाइप करना। इफ एरर के बाद टैब प्रेस करूंगा, फिर मैं यूज करूंगा वी लुकअप, फिर उसके बाद टैब। टैब के बाद मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम जहाँ पे मैंने लिस्ट पॉपुलेट करवाया है उसको मैं क्लिक करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। अब यहाँ पे बोला है मेरा टेबल अरे। टेबल अरे कहाँ से मेरा आएगा, क्योंकि कस्टमर का लिस्ट और कस्टमर का टाइप मेरा इस टेबल से आया हुआ है। तो मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा
मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एड्रेस। तो एड्रेस का मेरा कॉलम नंबर कितना है, 1 2 3। मैं 3 लूंगा, कॉमा लगाऊंगा, और रेंज लुकअप यानी कि एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 लिखूंगा। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल कोटेशन मार्क में दूंगा 2 बार, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एड्रेस पॉपुलेट हो रहा है। मैं किसी भी यहाँ पे कस्टमर का नाम लूंगा तो उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ नंबर 4 स्टेप पे। नंबर 4 स्टेप है आपका, सीरियल नंबर शुड बी ऑटोमेटेड, विल डिस्प्ले ऑटोमेटिकली व्हेन प्रोडक्ट इज सिलेक्टेड। यहाँ पे देखिए अभी कुछ भी सीरियल नंबर नहीं है। हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली, मतलब अपने से 1 2 3 नंबर यानी कि सीरियल नंबर नहीं पॉपुलेट करवाना। मुझे ऑटोमेटिकली रिजल्ट चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक बिल जनरेट कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिक बिल जनरेट करने के लिए सीरियल नंबर का एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, चलिए। सीरियल नंबर का फॉर्मूला है यहाँ पे इक्वल्स टू, मैं इफ फॉर्मूला लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लूंगा, मतलब प्रोडक्ट का जहाँ पे मैं नाम इनपुट करूंगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो मैंने प्रोडक्ट का नाम लिया, उसके बाद इक्वल्स टू लगाया, डबल कोटेशन मार्क दूंगा, कॉमा, फिर से डबल कोटेशन मार्क 2 बार, कॉमा। उसके बाद मैं यहाँ पे रो लिखूंगा, रो, टैब, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, माइनस लगाऊंगा, फिर से रो लिखूंगा। रो लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर का जो हेडिंग है एस नंबर, उसको मैं क्लिक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज 2 बार, एंटर। अब अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पॉपुलेट हो रहा है। यहाँ पे मैं सेकंड लिखता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे आपका 2 पॉपुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कैसे होगा, इस फॉर्मूला को मैं पूरे सेल में ट्रैक कर दूँ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी मैं लिखूंगा तो आपका वहां पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपको सीरियल नंबर ऑटोमेटिक पॉपुलेट जैसे कि हर एक सेल में करवाना है, तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूला वाले सेल को पूरे सेल में, पूरे रोज में अप्लाई करना है। मैंने पूरे रोज में अप्लाई कर दिया। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करने से ये आपका पूरा सेल अप्लाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चीज अप्लाइड होगा। उसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे वाले। तो यहाँ पे अब मेरा 5 नंबर सेल है, ईच सेल अंडर प्रोडक्ट एंड रेट, मतलब हर एक सेल में आपका प्रोडक्ट एंड रेट जो यूजर डिफाइन होता है, यानी कि ईच सेल अंडर प्रोडक्ट एंड रेट शुड हैव प्री डिफाइंड लिस्ट टू चूज फ्रॉम। यानी कि प्री डिफाइंड लिस्ट जैसे मैंने सब कस्टमर का बनाया हुआ था उसी तरीके से मैं प्रोडक्ट का भी बनाऊंगा। तो चलिए मैं प्रोडक्ट का बनाता हूँ यहाँ पे। प्रोडक्ट का बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेटा वैलिडेशन करूंगा। सबसे पहले मैंने पूरे सेल को सिलेक्ट कर लिया, डाटा में गया, डाटा वैलिडेशन पे गया। वैल्यूएशन पे जाने के बाद एनी वैल्यू की जगह में मैंने लिस्ट लिया। उसके बाद मैंने सोर्स लिया, सोर्स में मैंने टेबल, पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया, यानी कि प्रोडक्ट का लिस्ट। ओके, यहाँ पे मैं एक टेबल लेता हूँ, देखिए यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। मैं दूसरा लेता हूँ, यहाँ पे भी नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मेरा जो रो नंबर है वो आपका सीरियल नंबर आ रहा है, बट सीरियल नंबर आने से वो क्या हो रहा है, वो नीचे ड्रैग हो रहा है। नीचे ड्रैग इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका ये जो सेल है, ये सेल आपका इस तरफ ड्रैग हो जा रहा है। तो उसके लिए एक मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में स्टडी टेबल को सिलेक्ट किया है, तो मैं इसे क्या करूंगा, फ्रीज कर दूंगा 2 टाइम्स। मैं ऐसे 2 टाइम फ्रीज कर दूंगा। 2 टाइम फ्रीज करने से ये क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे 2 टाइम देखिए फ्रीज कर दिया, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरा टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। उसके बाद या तो आप इसके जगह पे कोई और टेबल भी ले सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे जो आपका सीरियल नंबर है वो यहाँ पे आ रहा है, बट इस वाले सीरियल नंबर पे आपका देखिए ये आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले सीरियल नंबर में यानी कि रो में मैं इसे फ्रीज कर दूंगा 1 टाइम, एंटर। यहाँ पे इस वाले में मैं क्या करूंगा, इसको फ्रीज करूंगा 1 टाइम। 1 टाइम फ्रीज करने के बाद ये देख सकते हैं आपका मेरा पॉपुलेट हो चुका है। अब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे 2 आ चुका है। इस तरीके से आपको रेक्टिफाई करना हो। और यहाँ पे मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को लेता हूँ तो देख सकते हैं आपका 3 आ। चलिए मैं सब में एक एक करके कोई भी एक मैं अपना प्रोडक्ट ले लेता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं सबसे अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो एक कस्टमर है, इस कस्टमर को मुझे क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, सारा प्रोडक्ट मैं पहले से यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, जो कि मेरे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के थ्रू बनाया हुआ है।
आप बीच बीच में वीडियो को क्रॉस करके इसका स्टेप आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इसे अपने लैपटॉप में या पीसी में जो भी आपके पास है अवेलेबल उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा ये काम हो चुका है। 5 नंबर तक हमारा काम हो चुका है, लेकिन 5 नंबर में एक काम और है, रेट। यहाँ पे जो रेट है वो भी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि मेरा स्टडी टेबल का रेट क्या है, 150 रुपीज। तो 150 रुपीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना चाहिए। वो कैसे आएगा, अब देखिए। वो लाने के लिए यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला लगाना। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है एक और रेट के लिए। आ, तो रेट के लिए आपको एक और फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। चलिए हम लोग लगाते हैं। डेटा वैलिडेशन ऑफ द प्रोडक्ट लिस्ट, ये मैंने कर दिया। उसके बाद एड्रेस का भी मेरा हो गया, डेटा वैलिडेशन कस्टमर का भी हो गया। अब रेट के लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है फिर से। चलिए, इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे इफ लगाता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। सॉरी, इफ नहीं, इफ एरर में लगाऊंगा। मैं टैब प्रेस करूंगा। टैब के बाद मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा। मैं टैब प्रेस करूंगा। उसके बाद मैंने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाऊंगा। टेबल अरे, टेबल अरे में मैंने पूरे डिटेल्स को सिलेक्ट करूंगा, प्रोडक्ट एंड रेट वाले को मैंने सिलेक्ट किया। कॉमा, 2,0, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल कोटेशन मार्क, 2 बार, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टडी टेबल लिया हुआ है, तो इसका 150 ऑटोमेटिकली यहाँ से अपडेट हो चुका है। मैंने इस टेबल को, इस फॉर्मूलाज को पूरे सेल में मैं अपडेट कर दूंगा। देखिए, मैंने पूरे सेल में इसको अपडेट कर दिया। तो आप देख सकेंगे यहाँ पे सारा आपका जो टेबल है वो इस टेबल में पूरा फॉर्मूला आपका अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयर, चेयर को मैंने ले लिया। देखिए स्टडी टेबल, आप यहाँ पे स्टडी टेबल का आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो सकता है। अब आप देख सकते हैं जो आपका टेबल है, वो आपका टेबल जब आप ड्रैग करेंगे इस वाले सेल को, ड्रैग करने के बाद आपका देखिए सारा अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने इस वाले टेबल को फ्रीज नहीं किया है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले टेबल को फ्रीज करूंगा F4 प्रेस करके 1 टाइम। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका टेबल जो है एक ही जगह पे फ्रीज रहेगा। तो देखिए आपका ऑटोमेटिक नंबर और रेट पॉपुलेट हो चुका है। इस तरीके से आपको फॉर्मूलाज में रेक्टिफाई भी करना होगा। तो चलिए अब मैं क्वांटिटी डाल लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 100 डाला, यहाँ पे 200 डालता हूँ, यहाँ पे 150 डालता हूँ, यहाँ पे 130 डालता हूँ, यहाँ पे मैं 34 पीस डालता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ। मैंने अपने हिसाब से एक मैं बिल बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे किस तरीके से आपका बिल बन सकता है यहाँ पे। ये मैंने कर दिया। अब मैं अमाउंट निकालूंगा। अमाउंट के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू क्वांटिटी पे क्लिक, इनटू रेट, एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरा क्वांटिटी इंटू रेट हो चुका है। मैंने पूरे सेल में इसको फॉर्मूला को पॉपुलेट करवा दिया। ग्रॉस अमाउंट के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू सम लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन। मैंने पूरे सम में इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। इस अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आपका मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा, तो आपका ग्रॉस टोटल आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैं कैसे भी किसी भी वैल्यू को अगर चेंज करूंगा, तो देखिए यहाँ पे रेट चेंज हो रहा है, बट मेरा क्वांटिटी सेम है। बट यहाँ पे देखिए अमाउंट भी पॉपुलेट हो रहा है ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे मेरा अमाउंट चेंज हो रहा है। मैं कुछ भी यहाँ पे प्रोडक्ट लूंगा तो मेरा अमाउंट यहाँ पे चेंज होना लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जीएसटी, जीएसटी 5% लगेगा, तो मैं इक्वल्स टू लूंगा। उसके बाद ग्रॉस अमाउंट इंटू 5%, 5% मैं टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरा जीएसटी निकलेगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट का एक फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, डिस्काउंट एलिजिबिलिटी ग्रॉस अप टू 2500। अगर किसी का ग्रॉस अमाउंट 2500 से ज्यादा रहेगा तो उसको 0%, मतलब अप टू 2500 तक रहेगा, उसको 0% डिस्काउंट मिलेगा। बट उसके ज्यादा अगर रहेगा तो उसको 2% डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला मैं पुट करूंगा, इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन, मैंने ग्रॉस वैल्यू को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2500, कॉमा, वैल्यू ट्रू। अगर ये बात सही रहता है तो मेरा ग्रॉस वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, इनटू 2%। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2709 का एक डिस्काउंट अमाउंट आ चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेट अमाउंट के लिए। नेट अमाउंट के लिए मैं क्या करूंगा, ग्रॉस में क्लिक करूंगा। ग्रॉस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे माइनस करूंगा। माइनस के बाद नेट अमाउंट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट ओपन, मैं ग्रॉस वैल्यू पे क्लिक करूंगा, प्लस जीएसटी पे क्लिक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज,
ब्रैकेट क्लोज के बाद माइनस पे क्लिक करूंगा और डिस्काउंट पे क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करता, तो मेरा ग्रॉस वैल्यू ये आ चुका है। अब अगर किसी कस्टमर का यहाँ पे डिटेल्स चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास इतने सारे कस्टमर्स हैं, मैंने यहाँ पे सपोज इंटरस्टेलर को कस्टमर ले लिया, तो उसका देखिए एड्रेस अपडेट हो गया, इस एड्रेस पे आपको ये सारे क्वांटिटीज को आपको डिलीवर करना है। तो सपोज आपको यहाँ पे इस कस्टमर ने आपको बताया कि मुझे 7 आइटम्स चाहिए, ये सारे आइटम्स नहीं चाहिए, तो ये सारे आइटम्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इस आइटम्स को यहाँ पे मैं डिलीट भी कर सकूँ। डिलीट करने के बाद देखिए आपका सारा आइटम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप रेक्टिफाई भी कर सकेंगे। तो ऑटोमेटिक बिल जनरेट एमएस एक्सेल में बनाने का बेनिफिट यही होता है कि आप इसी तरीके से ऑटोमेटिक बिल जनरेट कर सकते हैं। तो आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में आपको बहुत कुछ वैल्यूबल मिला होगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो उस कंपनी में आप ऑटोमेटिक बिल जनरेट करना आपको आना चाहिए। ऑटोमेटिक बिल जनरेट इसी तरीके से आप कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को देख सकते हैं अच्छे तरीके से, बीच में पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको और भी अच्छे कंटेंट्स चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए आप वॉच करते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।